अस्सलाम वालेकुम। नेट पीओवी के प्लेटफॉर्म से नादिया फ़ारूक आपसे मुखातिब हूँ। ये बात तो आप सबने सुनी होगी कि बुढ़ापा टांगों से शुरू होता है, एजिंग स्टार्ट फ्रॉम द फीट अपवर्ड, और ये बिल्कुल सही बात है। सिम्टम पेशेंट कंप्लेन इज़ कि उसके घुटनों में टांगों में जान नहीं रही, बोन वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, और इसमें वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी। वेरी फर्स्ट सोर्स जो है वो सनलाइट है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसमें आपको 10 से 15 मिनट डेली सनलाइट पे बैठना है, और आपका बॉडी का कांटेक्ट डायरेक्ट हो सनलाइट से, कोई कपड़े क्लोथ्स वगैरह ना पहने हों। ऑलमोस्ट 40% आपका बॉडी सरफेस जो है वो एक्सपोज होना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली आप डाइट से विटामिन डी ले सकते हैं, उसमें आ जाता है कॉड लिवर ऑयल है, सैल्मन फिश है, और जो है मशरूम आ जाते हैं, एग यolk है, ऑरेंज जूस है, लेकिन इन सब में विटामिन डी की मिकदार निस्बतन कम होती है। नंबर पे आ जाते हैं विटामिन डी, यानी इन कैप्सूल गोलियों की फॉर्म में आप विटामिन डी ले सकते हैं। पाकिस्तान में 70 to 90% पॉपुलेशन इज़ विटामिन डी डेफिशिएंट, और ये रेशो फीमेल में ज़्यादा है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? तो अगर आपको लोअर बैक एक होना स्टार्ट हुई है, एक्नेस रहती है, स्पेशली यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू स्टैंड अप फ्रॉम अ सिटिंग पोस्चर, या फिर आपको मसल फटीग बहुत ज़्यादा हो रही है, वीकनेस बहुत महसूस कर रहे हैं, एनजाइटी का एलिमेंट रहता है, मेमोरी लॉस स्टार्ट हुआ है, डायबिटीज़ की तरफ आप जा रहे हैं, ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, आपको वायरल इन्फेक्शन अपने फैमिली फ्रेंड्स की निस्बत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होना शुरू हुए हैं, हेयर लॉस हो रहा है, एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, तो आपको अपने विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक करवा लेने चाहिए। द क्वेश्चन अराइज वाई यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। नंबर 1 पे जीन्स आ जाते हैं कि म्यूटेशन है, आपके विटामिन डी की जो रिसेप्टर हैं वही डिफेक्टिव है, या सर्टन बीमारियां हैं जैसे कैंसर हो गया, या ट्यूबरक्लोसिस है, HIV है, अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं जो आपके रिसेप्टर को डाउन रेगुलेट कर देते हैं, तो विटामिन डी फंक्शन नहीं कर सकते। फिर आपकी विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वही पूरी नहीं है, डेफिशिएंट है, आपके सनशाइन एक्सपोजर नहीं है, या फिर आपकी डाइट डेफिशिएंट है विटामिन डी पे। अगर आपको लिवर डिजीज़ है जैसे हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, या किडनी प्रॉब्लम है, तो भी विटामिन डी प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, बिकॉज विटामिन एक्टिवेशन इन्हीं दो जगहों पे हो रही है। फिर कोलिसिस्टेक्टमी है, अगर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो जाएगी। आप ओबेसिटी का शिकार हैं, आपको डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, तो फिर विटामिन डी अपना फंक्शन नहीं कर सकता। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्हीं की वजह से विटामिन डी आपकी बॉडी में डेफिशिएंट रहता है, और आपको एक्सटर्नल सोर्स से मींस सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन डी करता क्या है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो ये आपकी बोन स्ट्रेंथ, टीथ स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो मुख्तलिफ जो इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है आप उनसे बचे रहते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल, तो ये इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करता है, चाहे वो लंग की इन्फ्लेमेशन हो, ब्रोंकाइटिस हो, एस्थमा हो, इन चीज़ों को प्रिवेंट करता है, या फिर आपको स्किन प्रॉब्लम हो, एक्नी हो। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी सोरियासिस में, SLE वगैरह में बहुत पॉजिटिव इमेज है इसका। इसके अलावा ये मेमोरी के लिए, मेमोरी को एनहांस करता है, डिमेंशिया को प्रिवेंट करता है, स्लीप आपकी इम्प्रूव करता है। विटामिन डी फर्टिलिटी में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ में बड़ा रोल प्ले करता है। विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट है, जो 15 से 20 माइक्रोग्राम बनते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं सप्लीमेंट के ज़रिए, डाइट के ज़रिए। तो अपने विटामिन डी लेवल चेक करवाने चाहिए, लेकिन ये जो विटामिन डी लेवल चेक होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म के होते हैं, बिकॉज वही ज़्यादा स्टेबल है ब्लड में। तो अगर ये मकदार 20 माइक्रोग्राम से कम आती है तो आप डेफिशिएंट हैं, और आपको विटामिन डी सप्लीमेंट मस्ट ऐड करने हैं हायर डोज। सप्लीमेंट दो फॉर्म में आ रहे हैं, D2 एंड D3। D3 जो है वो बायोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको विटामिन D3 सप्लीमेंट ही लेने हैं। विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो आपकी बॉडी में स्टोर रहता है, वो एक्सक्रीट नहीं होता जस्ट लाइक अदर वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आप इसको डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं, वीकली या मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट।
विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो आपने उसको किसी फैटी मील के साथ लेना है, जिस तरह एग yolk हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ये मिल्क हो गया, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन इज़ आपने इसको मैग्नीशियम और K2 को फैक्टर के साथ लेना है, बिकॉज विटामिन डी एब्जॉर्प्शन जो है वो मैग्नीशियम की मौजूदगी में ही होती है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी होती है, और अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं और ऑलरेडी मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं तो वो और ज़्यादा हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगा, और फिर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें और एग्रीवेट हो जाएंगी। K2 जो है उसने विटामिन डी के साथ काम करना है, कैल्शियम को जो एब्जॉर्ब होना है उसको डायरेक्ट करता है वो बोन्स की तरफ, ताकि वो आर्टरीज में या अदर सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट ना हो सके। तो जब भी आप विटामिन डी लें तो आप साथ देखें कि उसमें मैग्नीशियम और K2 एडेड। सब चीज़ों को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है रेडियो पे, टीवी पे रिगार्डिंग विटामिन डी, कि हम सबको विटामिन डी लेना है। हम आज से ही विटामिन डी लेना स्टार्ट करें। थैंक यू।